के चक्र में पड़ना, ये सब बातें इसीलिए हुई कि हरि गुरु संतों की रुचि का ध्यान हमने नहीं देखा। अब एक बात कहना बहुत जरूरी है, न कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। श्री हरि के सर्वथा अनुकूल जिनका जीवन है, भगवान के अनुकूल जीवन है, वे गुरु हैं। और गुरु जी के विचार और सिद्धांतों के अनुकूल जिनका जीवन है, वे संत हैं। क्योंकि ऐसा नहीं मानोगे तो तमाम लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए गुरु बने घूम रहे हैं, जो जीव को सच्चे मार्ग से न जोड़कर अपने से जोड़ करके अपने तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति गुरु भक्ति के नाम पर कराना चाहते हैं। और आप गए और घाल ही आ नहीं, ऐसे लोगों के चक्कर में भी जीव फंस जाएगा। इसलिए जिनका जीवन भगवान का स्वरूप जो वेद है उसके सिद्धांत के अनुकूल है, ऐसे हरिभक्ति परायण जो श्री सद्गुरु भगवान हैं, पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी के जैसे, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी के जैसे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जैसे, ऐसे जो महापुरुष हैं, ये हैं गुरु। और ऐसे महापुरुषों के विचारों से जिनके विचार मिलते जुलते हैं, जिनका जीवन मिलता जुलता है, वे हैं संत। तब नहीं फंसोगे चक्कर में, नहीं तो महाराज उसमें भी फंसने का डर है। उसमें भी फंसने का डर। इस बार पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ने एक बात बताई, वो हमको इतनी प्रिय लगी कि मन में बैठ गई। उन्होंने कहा कि शिष्य के जीवन में विमुखता क्यों आती है? सद्गुरु से विमुख हुआ, गुरु तत्व के प्रति छल कपट बना, या अपराध बना, या विश्वासघात हुआ, क्यों हुआ? इसका विचार तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसका विचार ये है, इसका निचोड़ ये है कि गुरु को गुरु नहीं माना गया, तो शिष्य के जीवन में भटकाव न आवे, वो ठीक परमार्थ के पथ पर आगे बढ़े। इसका एक ही साधन है, क्या? गोरेलाल जी वाले महाराज जी ने कहा कि शिष्य का धर्म है गुरु को साक्षात श्रीहरि समझे, और जब वे साक्षात श्रीहरि हैं तो हमारे लिए उनसे बड़ा संत इस धरती पर कोई दूसरा नहीं, उनसे बड़ा महात्मा, उनसे बड़ा रसिक, उनसे बड़ा भक्त और उनसे बड़ा सिद्ध कोई दूसरा नहीं। ये अपने मन में स्वीकार कर लेगा तो भटकाव नहीं आएगा। नहीं तो अरे गुरु जी तो कुछ नहीं है, ये महात्मा बड़े सिद्ध हैं, ये 500 साल के हैं, ये 300 साल के हैं, ये जो कहेंगे यही सब बिल्कुल ठीक है, ये तो क्या है, इनका तो खाने कमाने का धंधा। बस वहीं से पतन शुरू हो जाएगा, भटकाव शुरू हो जाएगा। ये कोनो हम तो उतने बढ़िया ढंग से कह नहीं पा रहे हैं, बहुत देर तक बैठे थे। अब उन्होंने कहा कि शिष्य आगे बढ़ना चाहता है तो अपने गुरुजी से बड़ा रसिक किसी को न माने, अपने गुरुजी से बड़ा संत, अपने गुरुजी से बड़ा सिद्ध, और अपने गुरुजी से बड़ा गुरु। तो एक जगह अविचल निष्ठा हो जाएगी तो फिर वही गुरु सब में दिखाई पड़ेंगे, फिर भटकाव नहीं होगा, फिर अपराध नहीं बनेंगे, फिर पतन नहीं होगा। अरे जब वो साक्षात भगवत रूप ही हैं, जब भगवत रूप हैं तो उनमें कमी क्या आ गई भाई?
और जब कमी ही नहीं आई तो दूसरी तरफ जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई?